डिक्टेशन संकलन 73, 74 और 75। स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी होती रही है। यह हमारे देश की ही समस्या नहीं, अपितु विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। स्टॉप। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल ही में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। स्टॉप। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिनमें ज्यादातर विकासशील और विकसित देश सम्मिलित हैं। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्यों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों में लोग और देश तेल की बजाय पानी के लिए युद्ध करेंगे। स्टॉप। पैरा। श्रीमान, अभी हाल ही में जल समस्या के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में मैं आपके समक्ष ज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी आपको ये उदाहरण देखने को मिले होंगे। स्टॉप। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जल संकट इतना गहरा गया है कि दिल्ली जल प्रदाय संस्थान को जल समस्या के निराकरण करने के लिए संभवतः पानी के समान वितरण हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। स्टॉप। यह माना जा रहा है कि राशनिंग की यह परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है। स्टॉप। देश में कटौती करने का यह पहला अवसर नहीं है। स्टॉप। हमारे राजस्थान में समय समय पर भांति भांति तरीके से कई बार हो चुकी है। स्टॉप। ऐसी इसलिए होता है कि तापमान की वृद्धि के साथ साथ बिजली और पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। स्टॉप। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि राजधानी के अंदर पानी का उत्पादन 540 HGD है, जबकि मांग 725 HGD है। स्टॉप। इस हिसाब से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। स्टॉप। इस अंतर को देखते हुए हरियाणा द्वारा 50 MGD पानी बराबर अनुरोध करने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। स्टॉप। यमुना नहर चूंकि हरियाणा राज्य के कब्जे में है और दिल्ली वासियों को पानी प्राप्त करने के लिए उसके मुंह की ओर बार बार ताकना पड़ता है। स्टॉप। गत दिनांक यमुना बोर्ड की बैठक में निर्णय यह लिया गया था कि यह आवश्यकता अनुसार क्यूसेक पानी छोड़ने को तैयार हो गया है। स्टॉप। एक हद तक पानी देने के लिए आपसी सहमति बन गई थी, किंतु यमुना बोर्ड को पानी देने से इनकार कर दिया। स्टॉप। पैरा। यदि हरियाणा ने यमुना का पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली जल प्रदाय संस्थान सर्वप्रथम वह अपने अधिकांश इलाकों में उपलब्ध पानी को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगा। अगर इससे भी समस्या नहीं सुलझी तो फिर इस गहरे जल संकट से निपटने के लिए पानी की राशनिंग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्टॉप। फिर भी कोई न कोई हल निकालना होगा। स्टॉप। पैरा। गंभीर परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हाल में हुआ है, उससे पश्चिम एशिया की राजनीति में शांति और अस्थिरता का माहौल बनेगा, वर्षों से इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति रही है। स्टॉप। नई स्थिति में यह लगने लगा है कि ईरान अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को विराम दे सकता है। स्टॉप। हालांकि यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। स्टॉप। लेकिन असल चिंता यह है कि
ईरान के साथ हुए अमेरिकी समझौतों को इजराइल और सऊदी अरब सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। स्टॉप। अपने स्वाभाविक दुश्मन की नजदीकी शायद उनको रास न आ रही हो। स्टॉप। लेकिन अगर दुनिया परमाणु हथियार से सुरक्षित होने की दिशा में अच्छा कदम आगे बढ़ाती है, तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। यह बात इजरायल और सऊदी अरब को आवश्यक रूप से जरूर समझना चाहिए। स्टॉप। तालिबान और अफगानिस्तान वार्ता की सबसे अच्छी चीज यह है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत हो रहे हैं। स्टॉप। खासकर यह देखते हुए कि तालिबान बातचीत के लिए नहीं पहचाने जाते हैं, वे हथियार और जंग पर यकीन करते हैं। स्टॉप। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कामयाबी छोटी नहीं है। स्टॉप। ऐसा अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि तालिबान कड़ी शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए आने को तैयार हो सकता है। स्टॉप। उसकी अहम दिलचस्पी यह है कि अमेरिकी फौज पूरी तरह से बाहर हो जाए। स्टॉप। अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल का पूरी तरह बंद होना ऐसा मामला है जो करार के बाद ही हो पाएगा, न कि समझौते से पहले या इसके दौरान। स्टॉप। पैरा। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। स्टॉप। फिर भी दोनों मुल्कों की नीति में खास बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। स्टॉप। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों का मकसद यह हो सकता है कि भारत की सीमा में घुसपैठ करना, कुछ जमीन हथियाना, जब हरकत खबर बन जाए, तो उसका खंडन करना, और जब मामला ठंडा पड़ जाए, तो नए तरीके से नई सोच के साथ फिर से आक्रमण करना। स्टॉप। जहां तक चीनी रणनीति का प्रश्न है, वह अचानक ही किसी देश पर आक्रमण करता है, हर दम वायुसेना साथ होती है, और जब तक कोई देश समझे कि क्या हुआ, तब तक चीनी सैनिक दुश्मन के 150 सैनिक मारकर कई चौकियों पर कब्जा कर लेते हैं। स्टॉप। एक बार जिस जमीन पर चीन का कब्जा हो गया, वह उसको अपनी मानने लगता है। स्टॉप। अगर 1947 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में न भेजा गया होता तो यह समस्या काफी समय पहले ही निपट चुकी होती है और आज कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सकती थी। स्टॉप। रेस्ट। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।